हेलो। चलो आगे जाके भीड़ होगी। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। प्रधान
चंदेशु निर्मलयरा आयुच्चेषु अहियं तया सयरा सागर वर गंभीरा सिद्धां सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धां सिद्धिं मम दिशन्तु धम्मो मंगल मुक्तिं अहिंसा संयमो तवो देवादितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयाम जस्य धम्मे सयाम। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। आदरस्थ साधु साधु उपस्थित धर्म श्रोताओं, भाइयों और बहनों, आज आचार्य प्रवर का 8 साल के पश्चात थली प्रदेश में, ये वह आस्थाशील प्रदेश है, श्रद्धाशील प्रदेश है और जहां पर हजारों श्रावक श्राविकाएं धर्माराधना जहां पर अनेक श्रावक श्राविका साधु साधु हुए हैं और जिन्होंने संघ प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज आचार्य प्रवर का सुजानगढ़ आगमन हुआ है और यूं कहना चाहिए आचार्य प्रवर आज नए रूप में सुजानगढ़ पधारे हैं, युग प्रधान के रूप में सुजानगढ़ पधारे हैं और युग प्रधान के रूप में पहला पदार्पण या पहली बार आचार्य प्रवर के किसी क्षेत्र का स्वागत का अवसर मिल रहा है तो वह सुजानगढ़ क्षेत्र को मिल रहा है। आचार्य प्रवर इस नए रूप में आए हैं, लोगों के मन में अति उल्लास है, उत्साह का भाव है कि हमारे गुरु इतने वर्षों के बाद थली प्रदेश में पधारे हैं। जैसे कोई सम्राट अनेक दूर राज्यों की यात्रा करके आता है, विजय यात्रा करके अपने स्वदेश लौटता है और उस वक्त जैसे उल्लास का भाव रहता है वही उल्लास का भाव आज थली प्रदेश, थली के प्रवेश द्वार सुजानगढ़ के अंदर में वही उल्लास का भाव आज दिखाई दे रहा है। आचार्य प्रवर ने भी अपने तरफ से विजय यात्रा की है। आचार्य श्री की विजय यात्रा हिंसा से पर अहिंसा की विजय यात्रा थी। आचार्य श्री की ये यात्रा नैतिकता की विजय यात्रा थी। आचार्य श्री की ये यात्रा सद्भावना की विजय यात्रा थी। आचार्य श्री की ये यात्रा जो अपने आप में अभूतपूर्व यात्रा रही है और इस अभूतपूर्व यात्रा में आचार्य प्रवर कितने दूर प्रदेशों में, देश में और विदेश की यात्रा करते 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 आज पुनः आचार्य प्रवर स्वयं थली से प्रदेश से सरदार शहर के हैं और स्वयं यहाँ के हैं। इतनी दूर की यात्रा करते हुए आचार्य प्रवर पुनः तेरापंथ की राजधानी लादनू में पधारे और आज सुजानगढ़ के अंदर में प्रवेश हुआ है। आज ये उमंग है, उत्साह है और इस यात्रा का आप ये देखेंगे कि आचार्य श्री के संकल्प शक्ति को, आचार्य श्री के प्रबल मनोबल को कि किस प्रकार से एक लोह पुरुष की तरह आचार्य श्री ने यात्रा की। प्रकृति ने उनकी कितनी तरह के तरीके से परीक्षाएं ली है। कभी पृथ्वी ने अपना रूप दिखाया, जब काठमांडू में थे तो एक विचित्र सी स्थिति बनी थी, लेकिन आचार्य श्री का मनोबल कितना प्रबल था, उस यात्रा को रोक नहीं सकी। अनेकों का सुझाव था कि ये यात्रा रुक जानी चाहिए, लेकिन आचार्य श्री एक महान उद्देश्य के साथ चले थे
किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की का परिसर आचार्य प्रवर ने झेला है, किस प्रकार से आंधी तूफान को झेला है, और इस प्रकार से विश्व की महामारी, ये कोरोना महामारी का जो योग बना था, लेकिन आचार्य श्री का संकल्प बल इतना मजबूत रहा और उन्होंने जन कल्याण के लिए, जन उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए गांव गांव में गए, छोटे छोटे गांव में गए और लोगों के दुख को सुना, दर्द को सुना, उनको समस्या का समाधान प्रदान किया और अनेक अनेक अनुमानित 1 करोड़ से अधिक लोगों को आचार्य प्रवर ने नशा मुक्त भी बनाया। और आचार्य श्री ये यात्रा करते हुए आज पधारे हैं। थली एक पुराना क्षेत्र है और श्रीमद आचार्य रायचंद जी के द्वारा ये निर्मित क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर में आचार्य रायचंद जी ने विशेषता देखी कि थली के अंदर में यहाँ की संस्कृति व जैन धर्म के संपोषण करने वाली संस्कृति है। थली की संस्कृति जहां पर परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति कहता है उसका अनुसरण पूरा परिवार करता है, ऐसी संस्कृति, विनम्रता की संस्कृति इस थली प्रदेश की संस्कृति रही है। आचार्य श्री रायचंद जी ने उसका आकलन किया, उसके बाद आचार्य श्री रायचंद जी का पदार्पण हुआ और थली क्षेत्र में श्रद्धा का जो अहोभाव, श्रद्धा का जो भाव उमार जो उठा और अनेक लोग श्रद्धालु बने। आज वह श्रद्धाशील क्षेत्र थली के इस प्रवेश में, इस सुजानगढ़ में आचार्य श्री का प्रवेश हुआ है। मैं अपनी ओर से भी आचार्य प्रवर का और पूरे धवल समारोह का और साथ ही शासन माता का और मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया जी, इधर हमारे मुख्य मुनि जिनका पहली बार इस रूप में आगमन हुआ है, मुख्य मुनि के रूप के अंदर में साध्वी वरिया के रूप में साध्वी का आगमन हुआ है। मैं उन सब का हार्दिक भाव से मैं स्वागत करता हूं। सभी धवल साधु चारित्र आत्माओं का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूं, मैं खुद इस सुजानगढ़ का निवासी हूं और सुजानगढ़ के लोग श्रद्धाशील है और आचार्य प्रवर का ये यात्रा में सहज एक सुजानगढ़ को गुरु की सहज कृपा प्राप्त है। जैसे कहते हैं बाटे बेटे के अंदर में सहज में आगमन हो जाता है। एक तत्व ज्ञान का एक विषय चलता है जिसे कहते हैं अंतराल गति और देसी भाषा में कहते हैं बाटे बेटे। एक गति से जब दूसरी गति में जाना होता है, उस गति के बीच की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं अंतराल गति। तो अंतराल गति आचार्य प्रवर का जब भी लाडनो या बिदासर या अन्य क्षेत्र का प्रवास होता है तो बाटे बेटे के रूप में सुजानगढ़ को बिन मांगे सहज ही कृपा प्रसाद इनके ऊपर मिलता है, सहज प्राप्त होता है। एक बाटे बेटे के रूप में, अंतराल गति के रूप में यहाँ पर सुजानगढ़ में आचार्य प्रवर की विशेष कृपा रही है। सुजानगढ़ के अंदर में ऐसे समर्पित संत हुए हैं, ऐसे समर्पित श्रावक वर्ग हुए हैं जिन्होंने धर्म संघ की महत्ती सेवा की है, महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की है। आचार्य प्रवर का ये आगमन हमारे लिए एक प्रेरणा है कि जब आचार्य श्री पधारते हैं तो उस क्षेत्र में धर्म की लौ जगती है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म के लिए कहा गया है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिसके द्वारा आत्मा की शुद्धि हो वह धर्म है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाता है, मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन की ओर यात्रा करता है। ये अध्यात्म की फलश्रुति है। अध्यात्म की फलश्रुति हमारे जीवन के अंदर आए। हर व्यक्ति ये देखे, जिस श्रद्धा से आप अपने गुरु का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, जिस श्रद्धा से आप अपने गुरु का अभिनंदन कर रहे हैं, हमें यह देखना है कि त्यागी का स्वागत त्याग से होता है, त्याग से होता है।
हम अपने जीवन के अंदर में संयम को महत्व दें, त्याग को महत्व दें, हम अपने जीवन में व्रत को महत्व दें। यदि हमारे जीवन के अंदर में त्याग और संयम और व्रत आ जाता है तो निश्चित माने उसका जीवन सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है, उसका जीवन उदाहरणीय बन जाता है, उसका जीवन दुख मुक्ति की तरफ बढ़कर वो आनंद की अनुभूति कर सकता है। और वह आनंद की अनुभूति वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति मानवता को समझ सकता है। एक बार एक व्यक्ति फरिश्ता था कोई, और वह किसी खिड़की के प्रकाश में लिख रहा था, कुटिया के प्रकाश में, और उस कुटिया में एक सन्यासी रहता था। सन्यासी की नींद लगभग 12 बजे के आसपास टूटी तो उस सन्यासी ने देखा कि बाहर कोई एक व्यक्ति है जो आधी रात को दिए के प्रकाश में कुछ लिख रहा है। तो उस सन्यासी ने पूछा कि आप कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं, और आधी रात के समय ये आप यहाँ पर क्या चीज का आलेखन कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं फरिश्ता हूँ, भगवान का दूत हूँ, और मैं यहाँ पर उन व्यक्ति के लिस्ट बनाने के लिए आया हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला, सन्यासी ने कहा कि फरिश्ता आप आए हो, ये अहोभाग्य है, पर कृपया इस लिस्ट में मेरा नाम मत लिखना। लेकिन उस फरिश्ता ने कहा, मैंने सोचा आप तो भगवान से इतना प्यार करते हैं, सर्वप्रथम मैं आप ही का नाम लिखने जा रहा था। बोला, नहीं, मैं भगवान से प्यार नहीं करता, मैं मानव से प्यार करता हूँ, इंसान से प्यार करता हूँ, और मैं इंसान की सेवा करता हूँ। तो वह फरिश्ता वहां से चला गया। अगले दिन रात को सन्यासी निश्चिंत होकर, सब काम से निवृत्त होकर अपने जगह पे सोने चला गया, और वापस आधी रात को उसकी नींद जगी। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आज वही व्यक्ति पुनः यहाँ पर उपस्थित है, और खिड़की के दिए के प्रकाश में वह कुछ लिख रहा है। तो उस सन्यासी ने कहा, महाशय, आज आप पुनः पधारने का कष्ट क्यों किया, जब मैंने कल ही आपको यह स्पष्ट बता दिया था कि मैं भगवान से प्यार नहीं करता, मैं इंसान से प्यार करता हूँ, और मेरा नाम इस रूप में आप क्यों लिखने के लिए आए हैं। तो उसने कहा, सन्यासी जी, बाबा, आज मैं दूसरी लिस्ट बनाने आया हूँ, मैं उनकी लिस्ट बनाने आया हूँ जिनको भगवान प्यार करते हैं, मैं उनकी लिस्ट बनाने आया हूँ। तो आज उस लिस्ट में मैं आपका नाम लिखने जा रहा हूँ कि भगवान उन्हीं को प्यार करते हैं जो इंसान से प्यार करता है, इंसान के साथ में इंसानियत का व्यवहार करता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। वह जीवन, क्या जीवन जो काम किसी के आ न सके, दे न सके विश्वास किसी को, प्रेम किसी का पा न सके। वो जीवन का क्या अर्थ होता है जब आपस के अंदर में प्रेम भाव, सौहार्द भाव का उत्पत्ति नहीं हो, धर्म अध्यात्म का जो ये प्रकाश जा जाता है। आचार्य श्री जहाँ यात्रा करते हैं वहाँ पर मानो धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता है, और उनके पदार्पण के प्रभाव से हम देखते हैं कि आचार्य श्री की सन्निधि में हर कोई आता है, क्योंकि आचार्य श्री ने अहिंसा यात्रा की है। ये अहिंसा इतना व्यापक है जिसका स्वागत हर कौम करता है, हर कास्ट के व्यक्ति करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसको मानने वाला है, किसको नहीं मानने वाला है, आस्तिक है या नास्तिक है, कोई भी हो, सभी आचार्य श्री के दरबार में आते हैं और आचार्य श्री से सद्भावना का, नैतिकता का, इंसानियत का, मानवता का संदेश लेकर जाते हैं। तो आचार्य श्री से ये संदेश जो प्राप्त होता है, वह संदेश के द्वारा लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी एक संप्रदाय के धर्म गुरु नहीं है, ये मानव मात्र के धर्म गुरु है। मानव मात्र के धर्म गुरु का आगमन हमारे गांव में हुआ है। इस भावना से आचार्य श्री युग प्रधान के रूप में
हमारे गांव के अंदर में, सुजानगढ़ के अंदर में पधारे हैं, हम आचार्य प्रवर के प्रति अभिवंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आचार्य प्रवर जो युग को नई दिशा देने वाले हैं, युग को नया मोड़ देने वाले हैं, ऐसे आचार्य प्रवर का आगमन इस सुजानगढ़ में हुआ है। पूरा श्रावक समाज श्रद्धा भाव से वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेशिं पदमं हवै मङ्गलम्। पदमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य श्री के चरणों में वंदन। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर युग प्रदान बनने के पश्चात प्रथम बार विहार करके सुजानगढ़ में पधारे हैं। यह सुजानगढ़ आचार्य तुलसी की गणाधिपति की स्थली है, आचार्य महाप्रज्ञ जी की आचार्य पद की स्थली है। और इस सुजानगढ़ में जो थली का प्रवेश द्वार है, आज प्रथम बार इस युग प्रदान के रूप में आचार्य प्रवर का आगमन हुआ है। मंगल संदेश के लिए सब विनम्र निवेदन, परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर, परम श्रद्धास्पद। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर
जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में। सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा ना लियंग वे को हम असत्यम कुब्यज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। शास्त्र में इस श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात वाणी संयम के संदर्भ में है और दूसरी बात भी वाणी के संदर्भ में है। तीसरी का संबंध भी वाणी से है। आदमी बिना पूछे बिना मतलब नहीं बोले। बोलना हमारे जीवन का एक व्यवहार का अंग भी है, परंतु कब बोलना कब नहीं बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पर ध्यान देने से हमारी वाणी अच्छी हो सकती है। आदमी बोलता है पर परिमित भाषी रहे, यानी ज्यादा फालतू अनावश्यक बोलने से बचे। तो मित भाषिता परिमित भाषिता एक जीवन का गुण है और ऐसा होने से आदमी की भाषा अच्छी बन सकती है। दूसरी बात है जो शास्त्र में बताई गई कि बोले तो झूठ नहीं बोले। हालांकि गृहस्थों के लिए कुछ कठिन हो सकता है कि झूठ नहीं बोले। कभी कभी आदमी झूठ भी बोल सकता है। साधु के तो नियम होता है कि जीवन भर के लिए झूठ बोलने से बचना। कुछ किसी भी विषय में कि साधु झूठ नहीं बोले। हमारे ये 7 साध्वियां हैं जो 1 सप्ताह पहले इनको साध्वी दीक्षा दी थी। अभी जैन विश्व भारती लाडनों में 24 जनवरी को इनको साध्वी की दीक्षा दी थी। और आज ये वो मानो अभी पहली क्लास में हैं, अब इनका थोड़ा सा प्रमोशन कर दें। प्रमोशन और दूसरी अगली श्रेणी में इनको आना है, यानी थोड़ा विस्तार से साधु जीवन के प्रत्याख्यान कराने हैं। तो वो सामान्यतया 1 सप्ताह के बाद जो मूल दीक्षा होती है, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद या 4 महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद वो दूसरी दीक्षा और होती है। इसको हम आम भाषा में बड़ी दीक्षा कहते हैं और सिद्धांत की भाषा में छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। पहला चारित्र सामायिक चारित्र होता है और दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। तो साधु के 5 महाव्रत होते हैं। पहला सर्व प्राणातिपात विरमण, दूसरा सर्व मृषावाद विरमण,
तीसरा सर्व अदत्ता दान विरमण, चौथा सर्व मैथुन विरमण, पांचवा सर्व परिग्रह विरमण। संक्षेप में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। गृहस्थ लोग जो गृहवासी हैं उनके लिए अनुव्रत की बात है। अनु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। छोटे छोटे नियम गृहस्थों के लिए होते हैं, साधु के लिए महा यानी बड़े, व्रत यानी नियम, बड़े बड़े नियम होते हैं। तो ये 5 महाव्रत हैं, वे 5 बड़े नियम हैं। तो पहला नियम है कि सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा, जीव हिंसा का परित्याग करना। जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। चलते हुए भी कोई जीव कीड़ा मकोड़ा पैर से न मर जाए, इसका भी ध्यान रखना। और जानबूझकर तो किसी को मारने का प्रयास ही नहीं करना। यहां तक है कि ये वनस्पति का, ये पेड़ पौधे, हरियाली, अनाज, ऐसी चीजें हैं, इनको भी नहीं छूना। जो सचित कहलाते हैं यानी जो सजीव होते हैं, यह सिद्धांत की पेड़ पौधों में भी जीव होता है। तो जैसे फूल हैं, हम साधुओं की विधि है फूल को भी छूना नहीं। लोग तो आते हैं स्वागत सम्मान में फूल अर्पित करने के लिए, तो हमारा नियम है फूल को छुओ मत, क्योंकि फूल में भी सजीवता, चैतन्य हो सकता है, तो छूने से उसको तकलीफ पड़ सकती है, हिंसा हो सकती है। तो यह एक सूक्ष्म निर्देश है कि साधु हिंसा से बचे। साधु के नियम होता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि का काल है। इस काल में भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना, क्योंकि अब रात में कोई पानी पिए, खाना खाए तो कोई मच्छर, जीव जंतु कोई पड़ जाए भोजन में, पानी में, वो मर जाए, हिंसा हो जाए। तो हिंसा होनी नहीं चाहिए साधु के संदर्भ में। दूसरी बात है कि रात को नहीं खाना तो संयम हो गया। दिन में खाना जो खा लिया, जो विधिवत है, रात में एकदम भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना। मई का महीना हो, जून का महीना हो, रात में पानी नहीं पीना। कोई भी महीना हो, पानी रात को भी नहीं, रात को पीना ही नहीं, यह नियम है। तो इसमें संयम हो जाता है, जीवन भर का फिर संयम हो गया। अब रात को नहीं खाना नहीं पीना। तो ये अहिंसा से जुड़े हुए हैं। अब हमारे यहाँ ये मुख पर पट्टिका लगाते हैं साधु, मुख, ये हमारे सैकड़ों वर्षों की परंपरा है कि साधु के ये होनी चाहिए। इसमें भी अहिंसा की बात है। और भी बातें जोड़ सकते हैं। मुख्य बात अहिंसा की कि हम बोलते हैं तो हमारे जो वॉइस, आवाज निकलती है, उससे भी वायु, जो एयर वायु है, उसमें भी वो भी जीव है, तो उसके जीवों की हिंसा हो सकती है। तो यह रखो ताकि सीधी आवाज यूं बाहर न जाए, उस हिंसा से बचने के लिए। और यह पट्टी है, यह मानो यह प्रेरणा भी ली जा सकती है कि वाणी का संयम रखना है। मैं साधु हूं, मुझे वाणी का संयम रखना है, यह प्रेरणा मिल सकती है। तीसरी एक शिष्टाचार की बात है। कई बार आदमी बोलता है तो बोलते बोलते थूक भी, थोड़ा थोड़ा थूक उछल जाता है। तो किसी से बात करें, उसमें थूक उछल जाए तो थोड़ी एक शिष्टता में कमी रह सकती है। या कोई शास्त्रों को पढ़ें, बोलें, थूक शास्त्रों पर पड़े, वो भी बढ़िया नहीं। तो ये पट्टी है तो थूक उछलने वाली समस्या भी नहीं रहती है। तो यूं इस मुख पत्रिका से अनेक लाभ हो सकते हैं। तो एक पहला महाव्रत है कि हिंसा नहीं करना, हिंसा से बच के रहना। अब दूसरा है सत्य का, सर्व मृषावाद विरमण।
यानी कभी झूठ नहीं बोलना। भले कुछ तकलीफ आए तो आ जाए, साधु को झूठ नहीं बोलना। न गुस्से में आकर झूठ बोलना, न लोभ से झूठ बोलना, न भय के मारे झूठ बोलना, न हंसी मजाक में झूठ बोलना। साधु की जबान से झूठ बात नहीं निकलनी चाहिए। भले कुछ कष्ट आए तो सहन कर लो, पर झूठ नहीं बोलना। यह साधु का जिंदगी भर का दूसरा महाव्रत है। तीसरा है कि अचौर्य, कभी चोरी नहीं करना। छोटी से छोटी चीज भी लेनी है तो मालिक की आज्ञा लेकर, पूछ कर, बिना पूछे किसी की चीज काम नहीं लेना। अखबार भी पढ़ा है, मान लो लेना है तो पूछो, भी मैं पढ़ लूं, ले लूं क्या इसको। यानी चोरी किसी रूप में साधु के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो यह तीसरा महाव्रत होता है। चौथा है कि जिंदगी भर फिर दीक्षा ले ली, अब ब्रह्मचर्य जिंदगी भर के लिए पालना। पांचवा है सर्व परिग्रह विरमण, यानी अपरिग्रह। साधु के पास रुपया, पैसा, जमीन कुछ भी उसके मालिकाना में नहीं होनी चाहिए। तो साधु के न कोई अपना मकान, न कोई मंदिर अपना अपने मालिकाना में, 1 इंच की जमीन नहीं, 1 रुपया क्या 1 पैसा भी साधु के मालिकाना में नहीं। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन है, अकिंचनता का है, कि साधु के पास अपना कोई परिग्रह नहीं है। खाना चाहिए तो भिक्षा से, आप लोग जैसे गृहस्थ हैं तो आपके घरों में मान लो गए, साधु को तो खाना बनाना भी नहीं है, क्योंकि खाना बनाने में भी जीव की हिंसा हो सकती है। अग्नि है, वनस्पति, पानी से जीव की हिंसा, कभी कसारी आदि भी कोई मर जाए तो साधु खाना न तो पकाए न दूसरों से अपने लिए पकवाए। अब तो काम कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। तो क्या माँ दुकरी भंवरे की तरह, भंवरा जैसे घूमता है, एक फूल पर गया थोड़ा सा रस पिया, अगले पर गया थोड़ा सा वहां पिया। कहते हैं भंवरा फूल का सारा रस नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा पीता है, अपना काम भी चल जाए, फूल को भी कोई म्लान होने का अवसर न मिले। इसी तरह साधु भंवरे की तरह गृहस्थों के घरों आदि में जाएं। जैसे ये तो नियम है ही कि शाकाहार, मांसाहार तो खैर होना ही नहीं चाहिए। दूसरा नियम है साधु के लिए बनाए नहीं, आपके घरों में जैसा सहज बनता है घरों आदि में, तो वहां गए, आपके घर में मान लो 15 रोटियां आपके परिवार के लिए बनी थी, तो साधु गया, आपने 15 में से आधी रोटी साधु को दे दी। आपके घर के थोड़ी सी आपके घर से, थोड़ी इनके, क्यों कई जगह जाकर के ले ली, तो आपके 15 रोटियों में से आधी रोटी साधु को दे दी, तो क्या फर्क पड़ेगा पीछे। जो थोड़ा थोड़ा लेकर साधु के तो अपना भोजन का काम हो जाएगा, आपके विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा। तो साधु के लिए एक्स्ट्रा जीव की हिंसा नहीं करनी पड़ी, जो सहज में हुआ था उसी में से साधु ने ले लिया। यह भिक्षा की हमारी नियम या विधि व्यवस्था है। तो ये जो है कि आकिंचन्य है, साधु के पास अपना कुछ है नहीं। कोई सोच सकता है कि ये मांग मांग खाना कौन सी बढ़िया बात है, मांग कर क्यों खाए आदमी, खुद परिश्रम करे, कमाए, खाए, यह तो ठीक है। मांग मांग कर खाना और हाथ फैलाना यह कोई बढ़िया बात थोड़ी है। एक दृष्टि से देखें तो चिंतन ठीक है, आदमी मांगे क्यों, अपना पुरुषार्थ करे, श्रम करे, कमाई करे, फिर खाना खाए। एक चिंतन तो ठीक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यह बात गृहस्थों के लिए तो ठीक है भी कि मांग कर क्यों खाए, तो साधु के लिए मांगना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो त्यागी है, वो सन्यासी है, उसने त्याग कर दिया, अपनी संपत्ति छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उसके पास तो कुछ है नहीं। तो साधु मांगे या भिक्षा करे वो कोई बुरी बात नहीं, साधु को अधिकार है कि वो भिक्षा कर सकता है। तो ये त्याग संयम है, इसलिए साधु को भिक्षा के द्वारा प्राप्त करना होता है। अपने पास उसके कुछ भी नहीं होता है। रात में कोई चीज नहीं रखना, दिन में खाना लाया खा लिया, कल के लिए संग्रह नहीं करना।
आज का आज खा लो, कल ये पड़ा है मेरे पास कल खाऊंगा, ऐसा नहीं। कल की चिंता नहीं करना, आज का काम आज संपन्न है तो संग्रह नहीं करना कल के लिए, ये भी एक विधि है। यूं ये अपरिग्रह का नियम है। तो ये 5 महाव्रत हैं, वो जो अभी आगे बताए नियम दिलाए जाने वाले हैं, जिंदगी भर उनका पालन करना तुम साध्वियों का धर्म है कि 5 महाव्रतों का पालन हो। कहीं कोई गलती हो जाती है, दोष लग जाता है, तो उसका प्रायश्चित करना वो भावना रखनी चाहिए। साधु है तो अहिंसा का व्रत है, तो ये कार जीप इनमें साधु को यात्रा नहीं करना, यह विधि है। क्योंकि कार आदि में बैठते हैं तो जीव हिंसा हो सकती है। जैसे कार में आप लोग कार आदि से यात्रा करते हैं, मान लो गृहस्थ लोग हैं, अब कार में तो कोई कुत्ता कभी कोई बीच में आ जाए, कभी कोई मर जाए, सांप मर जाए, बिल्ली मर जाए, कीड़े मकोड़े तो कितने मरते हैं, कहना ही कठिन है। तो जीव की हिंसा कार आदि की यात्रा में हो सकती है। तो गृहस्थ तो मान लो ठीक है, गृहवासी है, पर साधु है कि उसके कारण से यो कार के द्वारा कार में यात्रा करेगा तो जीव मर सकते हैं। साधु का नियम अहिंसा का है। उस अहिंसा को पालने के लिए कि साधु कार जीप इनसे यात्रा न करे। कदाचित करनी पड़ जाए, कोई दुर्घटना हो गई या कोई तकलीफ है, बीमारी है, और कोई विशेष कोई स्थिति है, कार में यात्रा करनी पड़ जाए, तो हमारे फिर प्रायश्चित यानी वो पनिशमेंट जैसा है, वो साधु को लेना चाहिए, लेना होता है। यानी जीव हिंसा न हो। तो फिर क्या करें कि पैदल चलो, पद यात्रा करो। पद यात्रा करेंगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे, तो देख देख के चलो, जमीन को देखो, शरीर प्रमाण भूमि को आगे देखते रहो। कोई कीड़ा मकोड़ा है तो पैर को इस तरह रखने की चेष्टा करो कि कीड़ा मकोड़ा न मरे, ऐसा प्रयास रखो। तो देख देख कर चलना, यह इरिया समिति का नियम है। तो चलना होता है देख देख कर चलना कि जीव हिंसा न हो जाए। तो यह जो हमारे साधुओं का आचार है। और हमारा जो जैन धर्म, हम लोग जैन धर्म के हैं, जैन धर्म में 2 प्रकार के हमारे साधु होते हैं, एक दिगंबर, दूसरे श्वेतांबर। तो दिगंबर जो मुनि हमारे हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो निर्वस्त्र रहते हैं। दूसरे हैं श्वेतांबर, तो हम लोग श्वेतांबर हैं। श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा। हम लोग सफेद कपड़ा रखने वाले जैन धर्म के संत, ये साधियां लोग हैं। तो सफेद कपड़ा, ये लाल पीला वो कपड़ा पहनना आमतौर से हमारे ये जैसे सफेद होनी चाहिए, पीली काली वो नहीं पहननी चाहिए सामान्यतया। तो ये हमारे साधुओं के नियम हैं। भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर हुए और भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर, हमारे 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। भगवान महावीर अंतिम हुए इस समय के, पहले भगवान ऋषभ हुए थे, बीच में 22 और हो गई। तो ये जैन धर्म में बताए गए हैं। जैन धर्म में जो दिगंबर श्वेतांबर हैं, श्वेतांबरों में भी अनेक संप्रदाय हैं। तो हमारा संप्रदाय है वो तेरा पंथ है। हे प्रभो यह तेरा पंथ, कि प्रभो यह पंथ तुम्हारा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, राहगीर हैं। तो तेरा पंथ, तेरा योर, एक तो 11-12 तेरा, वो भी एक अर्थ है। दूसरा तेरा, तुम्हारा, यह तेरा पंथ है, मेरा नहीं, तेरा पंथ है, मैं चलने वाला एक राहगीर हूं। तो ये हमारे संप्रदाय का नाम तेरा पंथ है। आज से लगभग 262 वर्ष पहले, 262 वर्ष पहले हमारे इस संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था। हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए थे, उनके बाद गुरु परंपरा चली, आचार्य परंपरा। 9वें गुरु हमारे आचार्य तुलसी हुए थे, जो काफी प्रसिद्ध थे अपने समय में, आज भी उनका नाम है। उनके उत्तराधिकारी 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जो कुछ वर्ष पहले उनका भी महाप्रयाण हो गया था। बड़े विद्वान थे, अच्छा साहित्य बहुत था उनका। तो वे 10वें गुरु थे। तो यूं हमारी अतीत में 10 गुरुओं की यह
परंपरा रही है, वर्तमान में भी आगे परंपरा हमारी चल रही है। तो ये हमारे तेरापन धर्म संघ में ये साधु भी होते हैं, साध्वियां भी होते हैं। वर्तमान में लगभग 160 के लगभग तो साधु लोग हैं और 550 से भी ज्यादा ये नन्स साध्वियां हैं। और हमारी समन श्रेणी भी है जो एक थोड़ी जूनियर कैटेगरी है साध्वियों से, तो वो लोग हैं। तो सन्यासिन उनको छूट है, वो वाहन का उपयोग करके विदेश में भी जाते हैं, देश में भी यात्रा कर लेते हैं। हम लोग तो वैसे मूलतः आमतौर से पद यात्रा या कोई व्हील चेयर जैसा हमारा साधन है उससे भी कई साधु साध्वियां यात्रा कर लेते हैं। पर वे समणियां होती है, वे प्लेन ट्रेन ऐसे कार वे यात्रा करके, जैसे हमारी विधि है, अमेरिका, लंदन और भी भारत में कई जगह, नेपाल इधर जाते हैं और अपना धर्म का प्रचार वो काम करते हैं। हम लोग अभी ये अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और आज इस यात्रा में सुजानगढ़ में आना हुआ है। लंबे अरसे के बाद इधर आना, यहाँ आना हुआ है। तो हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी जो थे, उनको आचार्य पद की उनकी घोषणा गुरुदेव तुलसी ने सुजानगढ़ में ही की थी कि ये यानी नई बात उन्होंने ये कि आमतौर से तो एक आचार्य के देहावसान के बाद नया आचार्य बनता है, यह सामान्य विधि है। एक आचार्य के बाद देहावसान के बाद दूसरा नया आचार्य बनता है। वो पहले निर्णय तो प्राय कर देते हैं कि मेरे बाद यह होगा, पर आचार्य पद है वो पूर्व आचार्य के महाप्रयाण के बाद में दिया जाता है। आचार्य तुलसी ने नया काम यह किया हमारे संप्रदाय में, उन्होंने अपने मौजूदगी में आचार्य पद को छोड़ दिया और अपने उत्तराधिकारी महाप्रज्ञ जी थे उनको आचार्य बना दिया। तो वो आचार्य बनाने की घोषणा हमारे संघ में प्रथम बार इस रूप में हुई थी, वो उन्होंने सुजानगढ़ में की थी। यह सन 1900 और संभवतः कोई 94 की बात होगी, यहीं पर घोषणा की थी। 18 फरवरी का दिन रहा होगा। तो वो सुजानगढ़ में उन्होंने नया काम, हमारे धर्म संघ में पहला काम नया काम किया था। फिर कुछ वर्षों तक गुरुदेव तुलसी भी विद्यमान रहे और आचार्य वो महाप्रज्ञ जी बन गए थे। दिल्ली फिर पधारे, दिल्ली में ऑफिशियल एक प्रोग्राम में उनको आचार्य के रूप में पदासीन बनाया गया था। तो सुजानगढ़ हमारा एक ये थली क्षेत्र का, आज थली में हमारा आना हुआ है। यह थली, यह चूरू, जिलार, यह बीकानेर, ये जो है इसको हम लोग थली कहा करते हैं। तो लंबे अरसे के बाद जो लाडनू तो वैसे मारवाड़ में हो गया, सुजानगढ़ थली का क्षेत्र है। तो आज थली में आना हुआ है और सुजानगढ़ में हमारे छठे गुरुजी थे आचार्य मानक गणित, उनका महाप्रयाण यानी देहावसान वो सुजानगढ़ में ही हुआ था। तो यूं सुजानगढ़ हमारे धर्म संघ के अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र में आज हमारा थली में भी प्रवेश हुआ है और सुजानगढ़ में भी आना हुआ है। अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए हैं, जिनसे पहले भी हमारा मिलना भी कईयों से तो होता रहा है। संभवतः कईयों से या सभी से पहले मिलना आज सुजानगढ़ में पुनः आगमन हुआ है। तो हम अहिंसा यात्रा में ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताया करते हैं। तो थली में भी ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चेतना पुष्ट रहे, मंगल कामना। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज आचार्य प्रवर के थली आगमन में अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज यहाँ पर विधायक श्री मनोज जी मेघवाल उपस्थित है, विधायक रतनगढ़
श्री अभिनेश महर्षि, विधायक चूरू श्री राजेंद्र जी राठौर और भाजपा राजस्थान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया। सर्वप्रथम अपने विचार की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ के विधायक श्री मनोज जी मेघवाल। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज से करीब 2.5 साल पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल साहब ओसवाल समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बेंगलोर प्रवास आपका था। उस समय आपसे मिले थे और सुजानगढ़ प्रवास से के लिए आपसे निवेदन किया था, यहाँ के चातुर्मास के लिए आपसे निवेदन किया था। पर दुर्भाग्य से आपका प्रभु इस समय दर्शन करने के लिए आप आज वो इस संसार में मौजूद नहीं रहे। पर बड़ी खुशी की बात है, बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हम लोगों को आज आपका दर्शन करने का लाभ मिला और विशेष तौर से आपको सुनने से और आपके प्रवचन से मुझे ही नहीं पूरे सुजान वार्ड वासियों को जो लाभ हुआ। और अगले 2 दिन जो आपका प्रवास रहेगा उसमें हम लोगों को जो आपसे सीखने को मिलेगा वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। सुजानगढ़ की धरा, जैसा आपने भी स्वयं ने बताया, बहुत कुछ जुड़ी हुई है, बहुत सी आपने अपनी बात बताई। तो निश्चित ही आज सुजानगढ़ बहुत कृतज्ञ है, बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है कि आपका मंगल प्रवेश हुआ, आपकी चरण स्पर्श इस धरती पर आज हुए। और इससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपका चतुर्मास भी हमारे इसी एरिया में जो आने वाला चतुर्मास है वो होने जा रहा है। वो भी हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्यशाली आज हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं हम लोगों को। मैं पुनः सुजानगढ़ क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जो हमें आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। यहाँ के विधायक श्री मनोज जी मेघवाल ने अपनी भावना व्यक्त की कि यहाँ पर आचार्य प्रवर का चतुर्मास होना चाहिए। बहुत लंबे अंतराल के बाद थली प्रदेश में आचार्य प्रवर का जो आगमन हुआ है और यहाँ पे इतने महानुभाव जो उपस्थित है और थली के सारे श्रद्धालु क्षेत्र जितने भी है वे सब यही चाहते हैं आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा की संपन्नता के बाद हर क्षेत्र में आचार्य प्रवर का यहाँ पर एक क्रम से चतुर्मास होना चाहिए। इसी भावना के साथ आगे विधायक रतनगढ़ के श्री अभिनेश जी महर्षि अपनी भावना की अभिव्यक्ति के साथ। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी, राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, छोटे भाई सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जी, सभी अन्य सम्मानित अतिथिगण, साधु साध्वियां, गुरुदेव, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष का जन्म इस चूरू की धरा पर हुआ। हमारे से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? और मैं तो उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि गुरुदेव का चतुर्मास मेरे विधानसभा क्षेत्र के छापर में आचार्य कालू गणी की धरती पर आपका पदार्पण हो रहा है और हम सब लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आपके द्वारा न केवल भारत में
बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह से अहिंसा का संदेश और पद यात्रा, आपका कठिन जीवन, अभी हम राजेंद्र राठौड़ साहब, सतीश पुनिया साहब और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से आप लोगों का बहुत कठिन जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आप लोगों से हम लोग जो शिक्षा लेते हैं, आप लोगों के आज सुजानगढ़ की धरा पर पधारे हैं, तो पूरा सुजानगढ़ नहीं, पूरा चूरू जिला नहीं, बल्कि राजस्थान के लोग आपसे उत्साहित होकर के, आपसे प्रेरणा लेकर के ये संदेश दूर तलक तक जाएगा। ऐसे महापुरुष का यहां पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पलक पांवड़े बिछाकर आपके लिए सारी ध्वल सेना जो है वो स्वागत के लिए तैयार और तत्पर है। अभी अभी आपके प्रवचन से एक बात सीखने का मौका मिला कि व्यक्ति को अल्पभाषी होना चाहिए। जहां भी किसी भी कार्यक्रम में जाओ, वहां से यदि एक बात ग्रहण करके जीवन में उसको उतार लो तो निश्चित रूप से उस जगह जाना सार्थक हो जाता है। आपने कहा कि उतना बोलो जितना आवश्यक हो, अल्पभाषी बनो, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल करो वो शब्दों के इस्तेमाल के अंदर पूरा संदेश चला जाए। मैंने अभी सुना एक एक शब्द के अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था, किस तरह से साधु साध्वियों को जीवन के अंदर प्रण लेकर के आगे बढ़ने की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़ना है, ये संदेश आज आपने दिया। मैं लंबी बात नहीं करूंगा गुरुदेव, मैं तो जहां भी आपका चतुर्मास हुआ है, मैं आसाम भी गया आपके चतुर्मास में आपके दर्शन करने के लिए, तो कलकत्ता के उस भव्य स्टेडियम के अंदर भी आपका दर्शन करने के लिए गया, बेंगलोर भी गया। मैं आपके दर्शन से बहुत प्रभावित हूं और निश्चित रूप से जीवन के अंदर आप जितनी बातें नहीं, साधु वृंद हैं उनकी जितनी बातें नहीं, साध्वियां हैं इनकी बातें नहीं, लेकिन जीवन के अंदर यदि 2-3 बातें भी हम आपसे ग्रहण करके जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से धन्य हो जाता है। आप पूरे लोक कल्याण की बात करते हैं और लोग, मुझे याद है आप जब रतनगढ़ पधारे थे, स्टेडियम बुद्धमल दुग्गड़ स्टेडियम के अंदर आप प्रवेश करने वाले थे, लेकिन आपको कोई मिट्टी के नीचे हरी धूप दिखाई दे गई। आपने वहीं कदम रोक दिए और कदम रोक करके पड़ोस के अंदर जो दूसरा घर था वहां पर आप विराजमान हो गए कि यहां पर हरी घास है और उसके अंदर किसी जीव की हत्या हो सकती है या जीव को नुकसान हो सकता है, ये परिकल्पना लेकर के जब आगे कोई व्यक्ति बढ़ता है तो निश्चित रूप से पूरे संसार के लोग आपका अनुसरण करते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली हम व्यक्ति हैं। मैं आपको पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं और वैसे भी मेरा परिवार तो आपसे बहुत प्रेरणा लेता रहा है। आचार्य गुरुवर महाप्रज्ञ जी जब जैन विश्व भारती के अंदर आप लोगों ने उनको बुलाया था, याद किया था, वो मुझे डीडी समाजी धरणीधर जी मुझे पूरा वृतांत अभी सुना रहे थे। मैंने कहा कि आज गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा है कि गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, मैं धरणीधर जी की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम कहता हूं, मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और पलक पावड़े बिछा करके आपके स्वागत के लिए तैयार। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप चाड़वास जाएंगे, छापर जाएंगे, उसके बाद में आप रणधीसर जाएंगे, आप राजलदेसर जाएंगे, रतनगढ़ जाएंगे। ये पूरा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। कदम कदम के ऊपर मैं स्वागत के लिए आपके तैयार खड़ा मिलूंगा। यही बात कहते हुए पुनः आपका बारंबार अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, सब साधु साध्वियों का अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और गुरुदेव के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। श्री अभिनव जी महर्षि ने अभी रतनगढ़ विधानसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने आचार्य प्रवर का स्वागत करते हुए और यहाँ छापर चतुर्मास में सेवा करने की भावना व्यक्त की। आचार्य प्रवर इनके विधानसभा के अनेक क्षेत्रों में ही नहीं, आगे चूरू विधानसभा की तरफ भी पधारेंगे और चूरू की तरफ से विधायक श्री राजेंद्र जी राठौर प्राय हमेशा सेवा में अनेक बार उपस्थित होते रहे हैं। तो श्री राजेंद्र जी राठौर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक आचार्य प्रवर महाप्रज्ञ जी, इस स्थलीय प्रदेश में आपका प्रवेश हम सबको गौरव प्रदान कर रहा है। आप जिस स्थलीय क्षेत्र में आए हैं, अध्यात्म के इतिहास के अंदर
अनेक महर्षियों का कर्मस्थली, जन्मस्थली यह क्षेत्र रहा है। और मैं तो अपने आप को गौरवशाली इस बात को लेकर भी समझता हूं कि परवर महान संत, आप जिस धरा जो आपकी जन्मस्थली थी, उसी सरदारसर तहसील से मैं आता हूं। जब आपके जीवन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस देश की ऋषि परंपरा के अंदर वो विलक्षण व्यक्ति रहे होंगे। बाल्यकाल, कोमल मन, खेल कूदने का समय, और उस समय आपने उस जीवन को त्याग करके भगवान महावीर के संदेश पर एक युग परिवर्तन के साथ अपने इस साधना मार्ग को अपनाया। आज भी जिस अहिंसा यात्रा की आपने चर्चा की, वो समय याद आ रहा है जब दिल्ली से आपकी अहिंसा यात्रा निकल रही थी। हम सब लोग जो एक तरह से आपके दूर के साधक हैं, चिंतातुर थे। उस समय इस मुल्क के अंदर जगह जगह बम धमाके हो रहे थे, चाहे बंबई का जम धमाका हो, छत्तीसगढ़ का हो, पूना का हो, पटना का हो, चेन्नई का हो, जयपुर का हो। एक आतंकवाद की उस काली छाया के अंदर आपकी वो अहिंसा यात्रा इस मुल्क में नहीं, पूरे विश्व में एक शांति दूत के रूप में एक नया संदेश देकर चली गई। मैं समझता हूं कि आपके प्रवचन हमारे जैसे कई लोगों के जीवन को झकझोर देते हैं। राजनीति में है, अभी आपका संदेश भाषा के बारे में, जीवन चर्या के बारे में, जीवन आचरण के बारे में सुनते हैं तो मन ही मन सोचते हैं कि कई चीजों से हम कितने दूर हैं। पर आपके जैसे प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व को जब देखते हैं तो एक शीतल हवा प्रभावित होती नजर आती है। आज के इस पाश्चात्य युग में जब हमारे सामाजिक मूल्य दरक रहे हैं, जब हमारे आचरण के मूल्य दरक रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, और गुरुवर मैं किन शब्दों से आपको धन्यवाद दूं। आप जहां जाते हैं पर्यावरण की चिंता करते हैं। आज पूरा संसार पर्यावरण के लिए चिंतातुर है, और उस समय पर्यावरण और जनसंख्या विस्फोट और प्रदूषित हो रही वायु, जल, ध्वनि, इन सब के बारे में आपके विचार सुनते हैं, मौलिक विचार सुनते हैं, तो लगता है कि युग दृष्टा हमें एक नए समय की चेतावनी दे रहा है। मैं जिस जिले से, जिस तहसील से आपने इस नए मार्ग पर चलकर हमारे सबको गौरवान्वित किया, उसी तहसील सरदारसर से आता हूं, परंतु चूरू का प्रतिनिधित्व पिछले लंबे समय से कर रहा हूं। मैं धनी होऊंगा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर मेरी क्रमस्थली पर जिस दिन आपके पदार्पण होंगे, गुरुवर आशीर्वाद बनाए रखना, आपका मार्गदर्शन ही कि हमें सही दिशा देखा। जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। श्री राजेंद्र जी राठौर ने चूरू जिले में पधारने के लिए आचार्य श्री को निवेदन किया और वे भी स्वागत के लिए उत्सुक है। और यहाँ भाजपा राजस्थान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है, वे भी अपनी भावनाओं की प्रस्तुति के साथ। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन। उपस्थित सभी मुनि प्रवर, पूजनीय साध्वीगण, हमारे साथ ही विराजमान आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, अभिनेश महर्षि जी, मनोज मेघवाल जी, और उपस्थित और जो मुझे सुन पा रहे ऐसे सभी संभ्रांत नागरिकगण। मैं तो खुद अभी तक स्पंदित हूँ कि गुरुदेव का मेरी सी छोटी सी कुटिया पे चरणारविंद रखे गए
मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं कि जिनको आचार्य श्री तुलसी जी से, आचार्य महाप्रज्ञ जी से संवादकार दर्शन का सौभाग्य मिला और उसी परंपरा में ये कहते हैं समाज में कि संतों के दर्शन, उनसे सत्संग, ये भाग्यशाली व्यक्तियों के हिस्से में होता है और ये संस्कार और सौभाग्य मुझे मिला। आज का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी पधारना था। समिति के लोगों ने मुझे भी आग्रह किया कि राज्यपाल महोदय पधारें, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से महामहिम को आग्रह किया था, लेकिन उनको रुग्णता के कारण आज वो अनुपस्थित हुए। पर उनकी भावनाएं मुझे लगता है कि पूरे तेरा पंथ के सभी अनुयायियों के लिए हैं। अभी जैसा माननीय राठौड़ साहब ने कहा, और ये सत्य ही है कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस सनातन देश में, भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मुझे याद आता है हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति, और जिनको दुनिया के एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो मुखिया बने। उनसे जब पूछा कि राष्ट्रपति के लिए नामांकन का कौन सा मुहूर्त ठीक होगा, तो गुरुदेव उन्होंने बहुत सहज सा जवाब दिया कि भारत की धरती पर पैदा होना ही सौभाग्य है। और उन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि मैं वैज्ञानिक और मैं जानता हूं कि परमाणु की क्या ताकत होती है। परमाणु विध्वंस करता है, लेकिन 100 करोड़ भारतीय यदि सृजन के साथ लगेंगे तो विश्व का कल्याण भी कर सकते हैं। हम सब का सौभाग्य है कि भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक की उस सत्य और अहिंसा की परंपरा के आप वाहक हैं, और आपने 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो अहिंसा यात्रा को एक जो नया आयाम दिया। मैं मानता हूं कि विश्व के समक्ष जितनी चुनौतियां हैं उसमें विध्वंस, हिंसा, पर्यावरण पर संकट, जीवों पर संकट, और इस कोरोना के कालखंड में तो हमने बहुत महसूस किया कि समाज में सब लोग एक दूसरे के कैसे पूरक हो सकते हैं, किस तरीके से नेतृत्व लोगों में भरोसा जगा सकता है। और शायद इस भूमि की और आप सब लोगों के आशीर्वाद का ही कारण था कि जहां पूरी दुनिया में एक संकट था, एक भय था, आशंका थी, लेकिन तमाम भारतवंशी इतनी बड़ी महामारी में कहीं अराजकता नहीं थी। गुरुदेव, मुझे लगता है सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही प्रतिफल था कि बहुत ही भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ इस भीषण महामारी का लोगों ने मुकाबला भी किया। आपसे निवेदन और आग्रह रहेगा कि इस समय जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें कदाचित कुछ संस्कारों का लोप भी है। वो करियरिस्टिक और भविष्य के प्रति शंकित तमाम युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अवसाद से ग्रसित भी है, और इस समय जो बड़ी चुनौती दिखती है वो नशे के रूप में चारों तरफ दिखाई देती है। मैं अभी पंजाब के चुनाव प्रचार से ही सीधे आया हूं। वहां पंजाब के लोगों के बीच में जो चर्चा और जिस तरीके की आशंकाएं हैं और जो एक कमजोरी दिखती है, तो नशे के बारे में वहां के नौजवानों के बीच में जिस तरीके की चुनौती खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि सभी समाज के बीच में नौजवानों के में नशे की जो प्रवृत्ति है उस पर आपका एक इस तरीके का अभियान, यथेष्ट मार्गदर्शन यदि आज की युवा पीढ़ी के प्रति और ज़्यादा मुखर हो, ऐसा ही आपके चरणों में निवेदन करता हूं। मैं अपने आप को, मेरे पूरे परिवार को भी सौभाग्यशाली मानता हूं, हमारे तमाम मेरे संस्था के जो सदस्य हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि सब लोग यहाँ पधारे, आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। इसी तरीके से एक सनातन अनवरत आशीर्वाद और मंगल शुभकामनाएं आपकी तरफ से हमें मिलती रहे।